हम लोग रस पढ़े हैं कौन कौन? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। ये कितने हुए? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानका, विभत्सा, अद्भुत, संज्ञो, चेत्यष्टो, काव्ये, रसा, स्मृता। 8 रस हो गए। 8 रस का उदाहरण हम लोग पढ़ लिए। येषां क्रमेण अस्थायी भावान आह मम्मट। अब जो है मम्मट जो है अस्थाई भाव का जो वर्णन किया है काव्य प्रकाश में, उसका यहाँ पर मैं उपस्थापित कर रहा है। क्या कर रहा है? तो रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भयम तथा जुगुप्सा विस्मयश्चेति अस्थाई भावा प्रकृतिता। क्योंकि अस्थाई भाव ही रस होता है। विभावेन अनुभावेन व्यक्त संचारिण तथा रसतामेति रत्यादि अस्थाई भाव सचेत सम। तो अस्थाई भाव जितना होगा उतना रस होगा। तो रति हो गया श्रृंगार का, हास हो गया हास्य रस का, शोक हो गया करुण रस का, क्रोध हो गया कौन रस का? रौद्र रस का, उत्साह हो गया वीर रस का, भयम हो गया भयानक रस का, जुगुप्सा हो गया विभत्स रस का, और विस्मय हो गया अद्भुत रस का। ये हो गया। अब कहते हैं तो ये अस्थाई भाव कितने हुए? 8। अभी तक 8 हम पढ़ लिए। अब कहते हैं कि व्यभिचारी भावान कथयति स एव। अब व्यभिचारी भाव कहते हैं कि व्यभिचारी भाव कितने हैं? स एव माने मम्मट एव। मम्मट एव काव्य प्रकाशे किम कथयति? व्यभिचारी भावान कथयति। व्यभिचारी भाव कहते हैं। कौन कौन है व्यभिचारी भाव? निर्वेद ग्लानि शंकाख्यास तथा सूया मदश्रमा आलस्यंचैव दैन्यम च चिंता मोह स्मृतिर्धृति व्रीड़ा चपलता हर्ष आवेगो जड़ता तथा गर्भो विषादम औत्सुक्यम निद्रा अपस्मार एव च सुप्तम प्रबोधो मर्खश्चाप्यवहितमथोग्रता मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस् तथा मरणमेव च त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेया व्यभिचारिण त्रयस्त्रिंशद् अमीभावा समाख्यातास्तु नामतः। कहते हैं नामतः त्रयस्त्रिंशद् भावा समाख्याता। माने 33 मीन्स 33 जो है व्यभिचारी भाव है। कौन कौन 33 है? तो निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्भ, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, प्रबोध, अमर्क, अव्यवहित, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, ये सब जो है 33 व्यभिचारी भाव है। ठीक है। तो सबसे पहला कौन है? निर्वेद। निर्वेद ग्लानि शंखाख्यास पहले निर्वेद है। तो निर्वेद जो है व्यभिचारी भाव है और अस्थाई भाव भी है। इसलिए कहते हैं नवमः शांत रसः। नवमः रस का वर्तते शांत रस। तो कहते हैं निर्वेद अस्थाई भावोस्ति शांतोपि नवमो रसः। निर्वेद जो है अस्थाई भाव हो यदि हो तो नवमा रस शांत रस हो जाता है। ठीक है। शांत रस माने क्या होता है? विरक्ति भाव, वैराग्य भाव जिसमें हो उसको हम शांत रस कहते हैं। जैसे शांत रस के विषय में लिखा है, साहित्य दर्पण में आया है कि न यत्र दुखम न सुखम न चिंता न राग द्वेषो न च काचिद इच्छा रसः स शांतः कथितो मुनिन्द्रे सर्वेषु भावेषु समप्रमाण। ठीक है। यानी न यत्र दुखम, जहाँ पर में न दुख हो न सुख हो न चिंता न राग हो न द्वेष हो न कोई इच्छा हो, रसः स शांत, उसी रस को हम शांत रस कहते हैं। सर्वेषु भावेषु समप्रमाण, सभी भावों में समान रहना ही जो है शांत रस है। यथा जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, इस संसार इस युद्ध में हम कहते हैं कि वो हम लोगों को शिक्षा दिए कि संसार रूपी जो रण क्षेत्र है इसमें जीवन रूपी युद्ध में सुख दुख के समय कृत्वा, सुख आने पर में भी और दुख आने पर में भी दोनों को समान करके, लाभा लाभो, लाभ और हानि को समान करके, जया जयो माने जय और पराजय को समान करके, ततो युद्धाय, तब जो है जीवन रूपी रण क्षेत्र में युद्ध करते रहो तो नैवं पाप मवाप्स्यसि। तो इस प्रकार से तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। ठीक है। तो इसी भाव को हम कहते हैं शांत रस। सुख न यत्र दुखम न सुखम न चिंता।
न राग द्वेषो न च काचिद इच्छा रसः सशान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु समप्रमाण। ठीक है, उसका ये कहा निर्वेद अस्थाई भावोस्ति शांतोपि नवमोढ़स। निर्वेद यदि अस्थाई भाव हो जाता है तो शांत नाम का नवमानस हो जाता है। ठीक है, उसका उदाहरण बताते हैं काव्य प्रकाश में, क्या है देखो। अहो वाहारे वा कुसुम शयने वा दृशदि वा मनो वा लोष्ठे वा बलवती रिपो वा सुहृदे वा तृणे वा स्त्रेणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा क्वचित् पुण्येरण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः। हो गया। अब कहते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि कोई साधु है तो संत कहता है कि अहो वा हारे वा, या तो अही हो, अही माने सर्प हो, वा हारे वा बहुत मूल्यवान कोई हार हो, कोई मणि आदि का, सोना आदि का, तो मेरे लिए सर्प में और हार में कोई अंतर नहीं है। यानी सर्प देखकर ना मैं भयभीत होता हूँ और न ही महंगा हार देख कर के मैं लुब्ध होता हूँ, मैंने लोलुपता आती है मुझ में। तो अहो वा हारे वा, सर्प और हार मेरे लिए समान है। कुसुम शयने वा दृशदि वा, यदि कोई हमको फूल की सज्जा पर सुला दे या दृशदि माने पत्थर पर सुला दे, मेरे लिए समान है। मनो वा लोष्ठे वा, चाहे मणि कोई दे दे या कोई ढेला दे दे, मेरे लिए दोनों समान है। बलवती रिपो वा सुहृदि वा, चाहे मेरा कोई बलवान शत्रु हो या बलवान मित्र हो, हमारे लिए दोनों समान है। ठीक है। तृणे वा स्त्रेणे वा, चाहे तृण हो या स्त्रीण हो, स्त्री समूह, स्त्रीण माने स्त्रियां में आसक्ता भी होता है, स्त्री नाम समूह भी होता है स्त्रीण। तो तृणे वा स्त्रीणे वा, या तो तृण हो या स्त्रीण हो, माने स्त्री का समूह हो, मेरे लिए दोनों बराबर है। मम समदृशो यान्तु दिवसा, मेरा दिन जो है सो समदृशा, समान रूप से ही व्यतीत हो। क्वचित पुण्येरण्ये, क्वचित माने कस्मिंश्चित्, कोई पुण्यारण्य जो है उस पुण्यारण्य में रहकर शिव शिव शिवेति प्रलपता, शिव 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 इति, शिव 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 इति माने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, शिव 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 इति प्रलपता, शिव 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 इति प्रलाप करते हुए मम दिवसा यान्तु, मेरा दिन व्यतीत हो गए। तो यहाँ जो ये साधु है, इन साधु का जो वर्णन है, और इस श्लोक के पढ़ने से हमको क्या होता है, तो शांत रस का आनंद आता है, अनुभव होता है। ठीक है। अब है 10वां रस के बारे में कहते हैं वत्सल रस। केचित चमत्कारितया वत्सलम च रसम विदु, केचित माने कुछ लोग चमत्कारितया, चमत्कारी होने के चलते वत्सलम च रसम विदु, वत्सल को भी रस माना, वात्सल्य रस। जैसे यथा यदा धात्र्या प्रथमोदितम वचो ययो तदीयाम अवलंब्य चांगुलिम अभुच्च नम्र प्रणिपात शिक्षया पितुर्मुदम तेन ततान सोरभका। सह अर्भका, वह बच्चा जो है पितुः मुदम तताना, अपने पिता के मोद माने हर्ष को, तताना माने विस्तृत किया, फैलाया, माने हर्ष को बढ़ाया। कैसे? तो यदा धात्र्या प्रथमोदितम वचः ययो तदीयाम अवलंब्य चांगुलिम, उसी धात्री के अंगुली का अवलंब्य लेकर वह गया पिता के पास। ठीक है। और यदा धात्र्या प्रथमोदितम वचः, धात्री जो थी वह जो पहल जो बोली थी, उसी बोली को बच्चा दोहराया। तो इस बात को सुनकर और प्रणिपात शिक्षया, प्रणिपात की शिक्षा जो धात्री दी थी, उस प्रणिपात की शिक्षा माने शिष्टाचार की शिक्षा, तो उसको जो है वह नम्र हो करके जो है उस वाणी को सुनाया वो बच्चा। तो तेना पितुः मुदम तताना, तो इससे अपने पिता जो थे दिलीप, उनका जो है सुहर्ष को वह विस्तार किया। सह अर्भका, वह अर्भक माने रघु का वर्णन है। तो यहाँ वात्सल्य रस का वर्णन है। ठीक है। तो इस प्रकार असंलक्षक क्रम व्यंग्य जो हम पढ़े थे, असंलक्षक क्रम व्यंग्य पढ़े थे ना रे, तो असंलक्षक क्रम व्यंग्य का जो है ये उदाहरण समाप्त हो गया। अब संलक्षक क्रम व्यंग्य चलेगा। ठीक है। चलो।